मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे थे और मॉडल्स में हमने कुछ यूजेस भी पढ़े थे, जैसे कि शुड का, शैल और विल का पढ़ा था, मे, माइट, मस्ट का पढ़ा था। आज हम कुछ और मॉडल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि मॉडल्स थे क्या। मॉडल्स हमारे क्या है, वर्ब हैं, जो क्या है कभी अकेले यूज नहीं होंगी, मेन वर्ब के साथ यूज होंगी और इनके साथ जो हमारी वर्ब यूज होगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी हमेशा, कभी भी सेकेंड थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी इनके साथ, ना ही आईएनजी फॉर्म यूज होगी। थर्ड फॉर्म भी कब यूज होती है, जब वो पैसिव में कन्वर्ट करते हैं और उसमें मॉडल के साथ बी लग जाता है, तब हमारी थर्ड फॉर्म यूज होती है। अदरवाइज हमारे मॉडल के साथ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। उस दिन हमने पढ़ा मे, माइट, मस्ट, शैल और विल के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं कैन के बारे में कि कैन का यूज कैसे होता है। कैन का यूज होता है हमारा टू इंडिकेट परमिशन, रिक्वेस्ट, एबिलिटी, कैपेसिटी, नेचर एक्सेट्रा। यानी कि हम जो कुड कैन का यूज करेंगे वो क्या है, किसको दर्शाने के लिए करेंगे, परमिशन शो करने के लिए, रिक्वेस्ट को शो करने के लिए, एबिलिटी, कैपेसिटी, नेचर, इन सब को इंडिकेट करने के लिए हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, और इनका प्रेजेंट टेंस की बात चलिए, अगर पास्ट टेंस में अगर हम यही चीजें इंडिकेट करना चाहते हैं तो वहां पर हम कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। हम वन बाय वन एग्जांपल लेके चलते हैं। इट कैन रेन इन द इवनिंग, ये जो कैन मॉडल यूज हुआ है इसने क्या इंडिकेट किया है आपका, इट कैन रेन, इसमें क्या है पॉसिबिलिटी भी आएगा, किसमें वो मेंशन करना रह गया है, ये पॉसिबिलिटी भी इंडिकेट करता है। कैन जो है वो आपका पॉसिबिलिटी भी इंडिकेट करता है। इट कैन रेन इन द इवनिंग, ये क्या इसने क्या शो किया, कैन ने पॉसिबिलिटी को शो किया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, दे कैन सिट इन दिस क्लासरूम। मान लो टीचर है, ठीक है, वहां से बाहर से जो बच्चे जिनको पहले पनिशमेंट मिली है या फिर बाहर से कोई बच्चा आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मान लो दूसरी क्लास का है, वेकेंट पीरियड या फिर कोई भी आया हमारी क्लास में, तो हम क्या कहेंगे वो हमारी क्लास में बैठ सकते हैं। तो टीचर क्या है, शी और ही इज गिविंग परमिशन टू सिट इन द क्लासरूम। तो ये जो कैन है इसने क्या शो किया, क्या इंडिकेट किया, परमिशन को इंडिकेट किया। नेक्स्ट एग्जांपल, कैन यू हेल्प मी, ये क्या है आपका, कैन यू हेल्प मी, यू आर आस्किंग फॉर हेल्प। ठीक है, कैन यू हेल्प मी, ये जो कैन है ये आपकी फॉर्मल रिक्वेस्ट को फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं सॉरी जनरल जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको इंडिकेट, यानी कि अपने हमने ऊपर पढ़ा था कि रिक्वेस्ट को शो करने के लिए भी हमारा कैन का यूज जो जनरली हम यूज करते हैं। फिर हमारा एग्जांपल है आई कैन ड्राइव अ मोटरसाइकिल, ये जो कैन है इसने क्या शो किया, उसकी एबिलिटी को शो किया। वन बाय वन हमारे सारे क्लियर होते जाएंगे, एबिलिटी को शो किया। फिर है आई कैन रन अ रेस अप टू 5 किलोमीटर, वो अपनी क्या क्षमता कैपेसिटी बता रहा है कि मैं कितना दौड़ सकता हूँ, तो उसने क्या शो किया, इस कैन ने आपकी कैपेसिटी को शो किया। फिर अगला एग्जांपल आता है, फिर अगला एग्जांपल, ही कैन मिसबिहेव एनी टाइम, दिस शोज योर नेचर बिहेवियर। ठीक है, तो इसने इस कैन ने क्या शो किया, नेचर को शो किया। वन बाय वन हम रिपीट करते हैं। इट कैन रेन इन द इवनिंग, it shows possibility. Next is they can sit in this classroom, this shows permission. Can you help me please, it shows request. I can drive a motorcycle, it shows ability. I can run a race up to 5 kilometers, it shows capacity. I can misbehave and he can misbehave anytime, it shows nature. अब सेम यही रूल, यानी कि इसी टाइप को इंडिकेट, जैसे पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करना है, परमिशन, रिक्वेस्ट, एबिलिटी, कैपेसिटी, नेचर। अगर पास्ट में हमें इंडिकेट करनी तो हम कैन की जगह के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, हम कुड का यूज करेंगे। उसका हम एग्जांपल वन बाय वन लेके चलते हैं। दे कुड रीच बाय द इवनिंग यस्टरडे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो की, बट कौन सी पॉसिबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी की, वो वहां पर 5 बजे पहुंच सकते थे। ठीक है, इवनिंग में, यानी कि यस्टरडे आगे पास्ट की बात, तो ऑब्वियसली इससे पता चल गया पास्ट है, तो पास्ट की हमें पॉसिबिलिटी शो करनी है तो कुड से करेंगे। आई कुड नॉट अलाउ हिम एंटर द ऑफिस, दिस शोज योर परमिशन, दिस शोज योर परमिशन। नेक्स्ट इज कुड यू हेल्प मी प्लीज, यहां पर फॉर्मल जो रिक्वेस्ट है वो की गई है, फॉर्मल रिक्वेस्ट की गई है
दैट मीन्स मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करेंगे। फिर हमारा एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू एक्सप्लेन बट कुड नॉट। ये क्या उसकी एबिलिटी को शो किया, कौन सी एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी को, पास्ट एबिलिटी को शो किया। फिर हम आगे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं कुड के। कुड में क्या क्या इंडिकेट हो रहा था आपका, कुड में आपकी कैपेसिटी, एबिलिटी, ये सब इंडिकेट हो रहे थे। हमने क्या क्या इंडिकेट कर दिया, पॉसिबिलिटी होगी, परमिशन होगी, रिक्वेस्ट हो गया, एबिलिटी हो गई है, ठीक है। अब हम आगे शो करेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। यू कुड कैरी ऑल बुक्स इन द बैग। यू कुड कैरी ऑल बुक्स इन द बैग। दिस शोज योर कैपेसिटी। यहां पर जो कुड है उसने कैपेसिटी को इंडिकेट किया है। किसने इंडिकेट किया, जो कुड है इसने पास्ट की कैपेसिटी को इंडिकेट किया। फिर है हमारा ही कुड शो हिज लेजीनेस। ही कुड शो हिज लेजीनेस। ही कुड शो हिज लेजीनेस, यानी कि वो अपना आलसीपन दिखा सकता था। कुड से हमें पता चल रहा है कि वो पास्ट शो कर रहा है। पास्ट का क्या, नेचर शो किया है इसने पास्ट में, कि उसका बिहेवियर कैसा था कि वो अपनी आलसीपन भी शो कर सकता था। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, विच इज योर, दे कुड गो टू कैंटीन। दे कुड गो टू कैंटीन ड्यूरिंग recess. During recess. This shows your suggestion. Suggestion शो किया यहाँ पर कुड ने। तो कुड ने क्या क्या हमारा शो किया है, पॉसिबिलिटी शो की, परमिशन शो की, रिक्वेस्ट शो हुई, एबिलिटी, कैपेसिटी, नेचर एंड सजेशन। सेम क्या था, ऐसा ही हमारा कैन के साथ था, लेकिन कैन का कब यूज हो रहा था, प्रेजेंट में, और कुड का यूज हुआ है हमारा पास्ट में। अब हम यूज करते हैं शुड का। हमने कैन पढ़ लिया, कुड पढ़ लिया, उससे पहले हमने मे, माइट, मस्ट भी पढ़ा और शैल और विल भी पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं शुड के बारे में कि शुड का यूज कैसे होगा। शुड क्या है, शुड का मतलब चाहिए होता है कोई चीज कि करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो शुड का यूज हम करते हैं एडवाइस के लिए। Should is used to indicate advice, to indicate advice, suggestion, और अगर हम should का यूज करते लेस्ट के साथ तो वहां पर वो क्या शो करेगा, पर्पस को शो करेगा, यानी विद लेस्ट इट शोज पर्पस। अगर शुड का हम यूज करेंगे विद लिस्ट देन इट शोज पर्पस। तो ये आपका क्या दिखाएगा, पर्पस को शो करेगा, पर्पस को इंडिकेट करेगा कि आपका ऐसे करने का पर्पस क्या है, ठीक है। इट इंडिकेट्स पर्पस। क्लियर है। शुड का यूज हमारा कब हो रहा है, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, और अगर हमारा लिस्ट के साथ शुड यूज हुआ है तो वहां पर किसके लिए यूज हुआ है, ये आपका पर्पस को शो कर रहा है, ठीक है। एक और यूज है हमारा, वो क्या है, अजम्पशन और स्पेकुलेशन के लिए, टू इंडिकेट अजम्पशन एंड स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन होता है आपका अनुमान लगाना पहले, और अजम्पशन होता है कल्पना करना, इमेजिनेशन करना, कुछ सोचना, ठीक है। तो शुड का यूज करेंगे हम स्पेकुलेशन और अजम्पशन के लिए, टू इंडिकेट speculations and indications. Speculation means speculation and assumption. Speculation हो गया अनुमान और assumption होगी कल्पना, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं, you should reach in time for duty. You should
reach in time for duty. इसने क्या किया, एडवाइस दी है या सजेशन दिया है? इट कैन बी योर सजेशन। जो शुड है उसने क्या दिया, आपको सजेस्ट किया है, ठीक है, कि आपको वहां पर क्या है, टाइम पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, क्या अगला करते हैं हम एग्जाम्पल, कुक केयरफुली लेस्ट यू शुड बर्न। कुक केयरफुली, कुक केयरफुली लेस्ट यू शुड बर्न, यानी कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होगा, जो कि क्या शो करता है, आपका पर्पस को शो करता है, ठीक है। यानी कि लेस्ट के बाद हमेशा हमारा जो मॉडल यूज होगी वो क्या यूज होगी, शुड यूज होगा हमारा मॉडल। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वी शुड वर्क ऑनेस्टली। वी शुड वर्क ऑनेस्टली, ये क्या है, सलाह है। वी शुड वर्क ऑनेस्टली, यहां पर हमारी एडवाइस या फिर सजेशन मान सकते हैं इसको, तो आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आपको ये सजेशन लग रहा है या फिर एडवाइस लग रही है। क्या क्या सजेशन कर लिया, एडवाइस कर लिया, और हमने लेस्ट के साथ जब शुड को यूज किया तो हमने पर्पस के लिए भी कर लिया। फिर हमारा शुड का यूज कैसे होता है, एज एन एजम्पशन एंड स्पेकुलेशन हमारा यूज हो रहा था। तो उसका एग्जाम्पल करते हैं, द ट्रेन शुड हैव रीच्ड बाय नाउ। द ट्रेन शुड हैव reached by now। यहां पर जो ये शुड है, इसने आपको क्या इंडिकेट किया है, इसने आपको इंडिकेट आपकी क्या है, द ट्रेन शुड हैव रीच्ड बाय नाउ, इसने क्या इंडिकेट किया आपका, इसने इंडिकेट किया आपका अजम्पशन या फिर स्पेकुलेशन। आप मान सकते अजम्पशन और स्पेकुलेशन मैंने इसीलिए लिखा है, नहीं आएगा, दिस यहाँ पर हमारा आएगा और, यानी कि आप कल्पना कर रहे हो फिर अनुमान लगा रहे हो, तो यहाँ पर आपका अजम्पशन या फिर उसका स्पेकुलेशन को शो किया है किसने, इस शुड ने। आप अनुमान लगा रहे हो, कल्पना कर रहे हो कि जो ट्रेन है वो पहुंच जानी चाहिए। अब हम यूज करते, हमने क्या क्या पढ़ा शुड के यूज में, शुड क्या इंडिकेट करता है, एडवाइस को इंडिकेट करता है, सजेशन को इंडिकेट करता है, और लिस्ट के साथ वो पर्पस को शो करता है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि वो स्पेकुलेशन और अजम्पशन के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं वुड का यूज, कि वुड क्या क्या इंडिकेट करता है, कहां इसका यूज होता है। वुड का एक तो यूज होता है हमारा रेगुलर हैबिट्स को शो करने के लिए, रेगुलर हैबिट्स को शो करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। वुड इज यूज टू इंडिकेट रेगुलर हैबिट, टू इंडिकेट रेगुलर हैबिट, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, he would tell lie, he would tell lie every time। यहां पर जो है उसने क्या इंडिकेट किया, आपकी रेगुलर हैबिट को यूज किया है। अब क्या है, वुड का यूज कैसे, क्या किस लिए यूज होता है वुड का, टू इंडिकेट विश इन इमेजिनरी सेंटेंसेस, यानी कि इमेजिनरी सेंटेंसेस में विश को इंडिकेट करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। वुड दैट आई वर अ पायलट, वुड दैट आई वर अ पायलट। यहां जो वुड है उसने क्या इंडिकेट किया है, आपका इमेजिनरी सेंटेंसेस में विश को, इच्छा को इंडिकेट किया है, यानी कि टू इंडिकेट विश। वुड इज यूज्ड टू इंडिकेट विश इन इमेजिनरी सेंटेंसेस, इन इमेजिनरी सेंटेंसेस। वुड इज यूज्ड टू इंडिकेट विश इन इमेजिनरी सेंटेंसेस। क्या क्या हुआ, रेगुलर हैबिट के लिए हुआ और विश को इंडिकेट के लिए। फिर हमारा क्या यूज करेगा, वुड हमारी प्रायोरिटी को शो करने के लिए, कि हम किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उसको शो करने के लिए भी हम वुड का यूज करेंगे। आई वुड लाइक टू टेक द सब्जेक्ट साइंस, आई वुड लाइक
to take the subject of science. This shows your priority. To indicate priority, we will use would. I would like to take the subject of science. अब 10th के बाद आपको स्ट्रीम चूज करनी होती है. स्ट्रीम चूज करने के लिए आपको प्रायोरिटी, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी देखते हो सब्जेक्ट्स को. तो वहां पर प्रायोरिटी को शो करने के लिए आप क्या करोगे? वुड का यूज करोगे. फिर होता है हमारा वुड का यूज कैसे होगा? टू इंडिकेट मोर पोलाइट रिक्वेस्ट. वेरी पोलाइटली आपको रिक्वेस्ट करनी है तो वहां पर भी आप वुड का यूज करके आप रिक्वेस्ट करेंगे. वुड यू प्लीज हेल्प मी? मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज हेल्प मी? वुड यू प्लीज हेल्प मी? यहां पर क्या हुआ? मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने वुड का यूज किया. तो हमने वुड का यूज कहां किया? रेगुलर हैबिट्स को शो करने के लिए किया, हमारे विश को इमेजिनरी सेंटेंसेस में इंडिकेट करने के लिए किया, और प्रायोरिटी शो करने के लिए, और मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. अब हम यूज करते हैं मॉडल नीड का, कि नीड का यूज कहां कहां होगा. ठीक है, तो नीड का आपका यूज हम एग्जाम्पल से समझते जाएंगे कि क्या क्या इंडिकेट करता है. नीड जैसे है वर्ड से ही पता चले कि नेसेसिटी को इंडिकेट करता है, लेकिन किस टाइप के सेंटेंसेस में नेसेसिटी को इंडिकेट करेगा वो आपके स्पेशल टाइप के 2 सेंटेंसेस हैं. वो क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका जो नीड है वो नेसेसिटी को शो करेगा. नीड इज ऑल्सो योर मॉडल एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब. To indicate, need is used to indicate necessity, to indicate necessity in negative and interrogative sentences. In negative and interrogative sentences. Necessity क्या होता है? जरूरत, अनिवार्य जिसको बोलते हैं, कंपल्सेशन जहां आ जाती है इन नेगेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल लेंगे. I need not purchase new clothes. I need not purchase new clothes. ये क्या आपका नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर नेसेसिटी बता रहा है कि मुझे उनकी जरूरत है, यानी वो कह रहा है कि मुझे नए कपड़े खरीदने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है. तो ये क्या आपका था? नेगेटिव सेंटेंसेस में नेसेसिटी को शो किया, नेगेटिव सेंटेंस है. फिर क्या है इसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी देखना है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे होगा? नीड आई राइट सच टाइप ऑफ लेटर. नीड आई राइट सच टाइप ऑफ लेटर. वो कह रहे क्या मुझे जरूरत है इस टाइप के लेटर लिखने की, यानी कि नीड का यूज आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नेसेसिटी को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है. ऐसे ही हमारा एक मॉडल आता है डेयर. डेयर का हम यूज कैसे करेंगे? टू इंडिकेट करेज, चैलेंज. करेज और चैलेंज को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इंडिकेट करने के लिए हम डेयर का यूज करेंगे. टू इंडिकेट करेज. करेज क्या होता है? साहस. टू इंडिकेट करेज एंड चैलेंज, चुनौती देते दूसरे को. करेज एंड चैलेंज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. चैलेंज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करेज और चैलेंज को इंडिकेट करने के लिए हम डेयर का यूज करते हैं. एग्जाम्पल लेंगे. He dare not fight with you. He dares not fight with you.
इसने क्या इंडिकेट किया? करेज को इंडिकेट किया। ठीक है, फिर एक और लिखते हैं, दे डेयर नॉट फेस आवर आर्मी। दे डेयर नॉट फेस, दे डेयर नॉट फेस आवर आर्मी। इसने क्या इंडिकेट किया? चैलेंज। तो जो हमारा डेयर था वो क्या इंडिकेट कर रहा था? डेयर हमारा इंडिकेट कर रहा था, डेयर ने हमारा इंडिकेट किया करेज और चैलेंज को। कहां पर? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। डेयर का बाकी यूज कैसे हो रहा है? डेयर का अगर हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो वहां पर उनके साथ क्या यूज होगा? टू प्लस V1 फॉर्म उनके साथ यूज होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो डेयर क्या है? एज अ मॉडल यूज है, लेकिन अगर इनका यूज हम मेन वर्ब की तरह करेंगे, डेयर और नीड का प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होगा, तो क्या है? उनके साथ हमें टू प्लस V1 फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, he needs to improve his health. He needs to improve his health. He needs to improve his health. यहाँ पे जो needs है उसने क्या है? एज अ मेन वर्ब काम किया है और ये टू प्लस V1 फॉर्म यहाँ पर हमारी यूज हुई है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो क्या है? प्रेजेंट का हो गया। ऐसे ही अगर हम पास्ट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पास्ट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो क्या होगा? दे नीडेड टू प्ले, दे नीडेड टू प्ले, दे नीडेड टू प्ले मोर केयरफुली, दे नीडेड टू प्ले मोर केयरफुली, यानी कि उनको ज्यादा ध्यान से खेलने की नीड थी। यहाँ पे जो टू प्ले है वो क्या है? नीडेड जो हमारे एज अ मेन वर्ब यूज है उसके साथ टू प्लस V1 की तरह यूज हुआ। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? शुड का यूज पढ़ा, वुड का यूज पढ़ा, कैन और कुड का पढ़ा, डेयर और नीड का यूज पढ़ा। अब इन्हीं को क्या हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बाकी जो हमारे मॉडल्स कुछ रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।